नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है हमने उनको नाम दिया है कविश जी। कविश जी हमसे ये कहते हैं कि उनके बाई तरफ का जो कंधा है दोस्तों, शोल्डर, वो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उनको नहीं समझ में आता था कि बचपन से थोड़ा थोड़ा मतलब पेन ही होता था और अब वो थोड़ा सा ज़्यादा होता था। और बाद में कविश जी ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आता था कि क्या, थोड़ा सा उपचार वगैरह भी उन्होंने किया था लेकिन फिर भी उसका कोई अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिला। और जब उन्होंने अपना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने समूह में किया था, ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने अपने आप को एक जीवन में देखा। वो एक महिला थी उस जीवन में, और उस महिला और अपने पति के साथ वो रहती थी। बहुत ही अच्छे मतलब दोनों में एक दूसरे के साथ संवाद होता था और बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे मेलजोल थे दोनों के। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दोनों में बहुत ही झगड़ा हुआ किसी छोटी सी चीज़ को लेकर। और इसके हस्बैंड ने दोस्तों एक लकड़ी ली और इसके कंधे पे ज़ोरदार मारी थी। और उस जीवन में भी वो जो मतलब कभी कभी कुछ मार ऐसे लगती है इंसान को, कभी कभी आपको भी पता होगा कि हम कभी कभी गिरते हैं और कहीं पे लगता है तो वो बहुत दिनों तक, कभी कभी एक सालों तक भी उसका जो दर्द है वो कभी कभी जाता नहीं। कभी कभी दर्द जाता है लेकिन थोड़ी सी वेदना वहाँ पर होती ही है। तो कविश जी के साथ उस जीवन में भी वैसे ही हुआ था। वो एक महिला का जीवन था और इसके पति ने इसको इस तरीके से मतलब जो लकड़ी से मारा था कंधे पर, तो वो जो दर्द था वो उस जीवन में भी उसके साथ बहुत मतलब सालों तक था और उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी उस जीवन में, उस दर्द के वजह से। और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं वो दर्द उनका आया था। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि उस जीवन में उन्होंने ये देखा कि उस जीवन का जो उनका पति था बराबर, वो इस जीवन में दोस्तों उनकी पत्नी बनकर आया था और ये उसका पति था। मतलब रोल कहीं ना कहीं चेंज हो गए थे पति पत्नी के। और इस जीवन में दोस्तों कविश जी हमसे ये कहते हैं कि उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है पति पत्नी का, लेकिन ऐसे ही कभी कभार कुछ झगड़ा हो जाता है। और इस जीवन में भी उनके साथ ऐसा ही कुछ झगड़ा हुआ था जहाँ पर इनको भी क्या पता उनके मन में आया था कि उन्होंने अपनी वाइफ को ऐसे कंधे पर जोरदार मारा था, लेकिन लकड़ी से नहीं, उन्होंने ऐसे ही मारा था। लेकिन कविश जी ने यह भी सीखा कि ऐसे इस तरीके से हम अगर एक दूसरे से बदला लेते रहे या फिर हमारे अंदर ही कुछ ऐसी बुरी भावना है कि मैं उसको कुछ करूं, तब हमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। समझो मैंने किसी एक इंसान को, या फिर समझो मेरा कोई करीबी है या फिर मेरा कोई भाई है और उसको मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, तो भविष्य में हो सकता है कि वो फिर से मेरे जीवन में आए और मुझे परेशान करे। अगर मैं उसको बड़े दिल से माफ़ करूँ तो वो सारी चीज़ें उस वक्त नष्ट हो जाती है। मतलब जो साइकिल बन जाती है कर्म की, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों सात्विक चीज़ों को, अच्छी चीज़ों का धारण करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा मन भी कभी कभी कहे कि हम कुछ बुरा करें, तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ही मतलब प्राथमिकता देकर हमें हमारे कर्म करने हैं। क्योंकि ये जो बुरी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आज हमने किसी पर हाथ उठाया है या फिर किसी को दर्द दिया है, लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं फिर से हम पर ही आने वाली है। तो इस वजह से हमें कम से कम इसलिए दूसरों को नहीं दुख देना है क्योंकि खामखा हमारे सामने कल दुख ना है। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे दूसरे के बारे में तो हमारे हाथों से कभी भी बुरा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।